हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात कुमार सिंह। आज आप सभी को प्रभात ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे माध्य यानी मीन। और इस बोर्ड पे हमने 1 क्वेश्चंस लिया है और इन 1 क्वेश्चंस को आज किस तरह सॉल्यूशन करते हैं उसके बारे में आप लोग को बताएंगे और बहुत ही सरल रूप से बताएंगे। और साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही इस तरह का वीडियो जो है हम लोग बार बार लाते रहेंगे और इससे आपको बहुत ही मदद मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को प्रत्येक समय के लिए देखते रहें। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करें। सबसे पहले हम लोग जो है इस माध्य को पहले लंबाई के रूप में इसको सजा लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, हालांकि करने के लिए तो ऐसे भी कर, लेकिन चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हो गया, उसके बाद हो गया बारंबारता। ये जो यहाँ लाइन में बना हुआ है उसी को पहले उतार लेते हैं, टेढ़ जा रहा है। यहाँ इस क्वेश्चन को हमने उतार लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह उतार लेंगे। उसके बाद हो गया हमारा f गुना x। पहले प्रत्यक्ष विधि से हम लोग माध्य ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और ज्ञात करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ 0 - 4, 0 - 4, 4 - 8, 8, 8 - 12, 12 - 16 और 16 - 20। यानी अब देखिए यहाँ पर जो है इस संख्या को वर्ग अंतराल को दर्शा दिया गया है। अब इसके बाद बारंबारता वाले को दर्शाया जाएगा। तो सबसे वाले 0 - 4 में जो है इसका हमारा बारंबारता जो है 3 आ रहा है, 3 दे देते हैं। और ना इसमें कुछ जानकारी और ना ही इसमें, यानी बारंबारता वाले को कभी भी f के रूप में दर्शाया जाता है। किसके रूप में दर्शाया जाता है? f के रूप में। यानी हम कह सकते हैं ये f1 इसको मान लिया जाए और f1 के बाद क्या होता है तो f2 होता है, मान सकते हैं हम लोग। चलिए आइए यहाँ पर क्या करते हैं, f1 और f2 मान लेते हैं, यानी लिख सकते हैं f1 और f2। ठीक है, उसके बाद हमारा है 8 और उसके बाद है 2। ये जो कुल जो दिया इन सभी को जोड़ने पर जो है 3 डॉट 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 8 और 2 को जोड़ने पर 20 आ रहा है, बताने का ये प्रयास कर रहा है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग जो है चर संख्या को लिख लेते हैं। यानी हम लिख सकते हैं सिग्मा f बराबर, सिग्मा f बराबर f1 का मान क्या हो गया और प्लस f2 का मान क्या हो गया और बराबर प्लस प्लस टोटल को जोड़ते हैं, यानी 3 और 8 कितना 11, 11 और 2 13 हो गया। हालांकि टोटल कुल कितना बता रहा है तो 20। यानी कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इस f1 यानी सिग्मा f का मान को लिख सकते हैं f1 प्लस f2 और 13 और 20, 13 बराबर 20। लिख सकते हैं 20 - 13। यह संख्या जो है अपने उस पक्ष में गया, यानी ब्यादरी के पक्ष में गया, यानी 20 - 13 हो गया, यानी 20 में से 13 घटा 7। यानी लिख सकते हैं f1 प्लस f2 बराबर कितना हो गया 7। यानी हम समीकरण 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद आया क्या, देखिए वर्ग चिन्ह तो अभी तो लिखाया ही नहीं। आइए वर्ग चिन्ह में लिख लेते हैं साथ में। 0 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 का आधा कितना होता है 2। फिर 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 के आधा होता है 6। फिर 12 8 का को जोड़ेंगे तो 20, और 20 का आधा हो जाएगा 10। फिर ये जो हो गया आपका 12 और 14 जोड़िएगा, जो भी होगा 6 2 8 1 का 1 2, यानी 28, 28 का आधा हो जाएगा 14। फिर इसी तरह करते जाएंगे तो इसका आधा अधिया हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, अब इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान और सरल तरीका से बनाने वाले हैं, और साथ ही जो है आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए
अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर 3 में 2 से, यानी 3 दूना 6 और 6 में F1 से, तो हमारा हो गया 6F1। फिर 10 में F2 से, तो हमारा 10F2। फिर 14 में 8 से, यानी 14 8 112। फिर 18 दूना 36, ठीक है। यानी इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा सिग्मा F(x) बराबर, देखिए कितना होता है। यानी देखिए ये जो है ये दूसरा है, यानी हम लिख सकते हैं 6F1 प्लस 10F2, यानी 10F2 प्लस के रूप में रखिए, यानी 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 का 4 हाथ में हो गया 1, यानी 3 और 1 4 और 1 कितना 5, ऊपर नहीं है तो 5 का 5 और 1 का 1, यानी कह सकते हैं 6F1 प्लस 10F2 प्लस 154 सिग्मा F(x) का मान आया, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को जो है सूत्र के ऊपर बैठाते हैं, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं माध्य का सूत्र, या हम प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य का सूत्र सिग्मा F(x) बटा सिग्मा F। अब देखिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा ले लेते हैं। माध्य का मान कितना है हमारा भाई, माध्य का मान है हमारा 10.8, ठीक है। यानी 10.8 हो गया, तो दशमलव डेसिमल तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी दशमलव के बाद कितना संख्या है तो 1, यानी 1 शून्य बैठा करके 1 लिख देंगे, यानी ये हमारा जो है डेसिमल उड़ गया। अब सिग्मा F(x) का मान क्या होगा, तो सिग्मा F(x) का मान ये है हमारा, यानी लिख सकते हैं 6F1 प्लस 10F2 प्लस 154 बाई, और कुल कितना रहा सिग्मा F का मान, सिग्मा F का मान कुल कितना रहा था 20, यानी ये 20 कुल आ रहा था। अब ये गया इधर और ये आया इधर, यानी हम लिख सकते हैं 10 कितने इसमें पूरा में गया, 10 इंटू 6F1 प्लस 10F2 प्लस 154 बराबर ये गया इधर, यानी 108 अगुने का 20, यानी लिख सकते हैं 10 छक 60 F1, 10 दहाई 100 F2, और 10 में 154 से तो हो गया हमारा 1540, ठीक है। और गुना करते हैं तो 8 दूना 16 0 और 2 एकम 2, यानी 2160 हमारा जो है 108 में 20 से गुना किए हैं तो इतना आया है। यानी हम लिख सकते हैं 10 से भाग मारने पर, 10 से जैसे ही भाग मारेंगे ना तो ये संख्या जो है छोटा हो जाएगा, ताकि हमको हल करने में आसानी होगी, ठीक ना। यानी लिख सकते हैं 10 से भाग मारने पर, आप मारना चाहे भाग तो मार सकते, नहीं तो इस पर भी हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी भाग मारिएगा तो 6F1 प्लस 10F2 प्लस 154 बराबर 216, ठीक ना। आइए तो 6F1 प्लस 10F2 बराबर 216 उस पर जाता है, यानी हो जाता है -154, यानी लिख सकते हैं 6 में से 4 घटा 2 और 11 में से 5 घटा 6, और ये हो गया हमारा 6F1 प्लस 10F2, ये इक्वेशन हो गया हमारा 2। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे। यानी कि अब इस बोर्ड पर तो अब जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं इधर के संख्या इधर का मिटा देते हैं और आप लोग जो है उतार लीजिएगा, ठीक है। इधर के संख्या को इधर का मिटा देते हैं और आप लोग बिल्कुल ही उतार लीजिएगा, और यदि समझ में नहीं आया तो फिर कम से रिप्लाई जो है ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इधर का मिटा देते हैं और आप लोग समझते जाइए और बनाते जाइए, ठीक है।
इससे रिलेटेड क्या कीजिए, एक एक संख्या को प्लस पॉइंट कर लीजिए, बढ़ा लीजिए और 2 4 5 बनाते रहिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 यहाँ दिया है, समीकरण 2 यहाँ दिया है, यानी लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 हमारा ये है और समीकरण 2 हमारा ये है, यानी लिख सकते हैं f1 प्लस f2 बराबर 7। ठीक है, फिर इक्वेशन 2 है, यानी 6f1 प्लस 10f2 बराबर 62, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये आया इधर, यानी गुना का 10 और ये गया इधर, यानी गुना का 1। अब f1 रहे f2 रहे, ए से लेकर जेड तक कोई भी संख्या सीधा रहे तो हम उसको मानते हैं मान एक ही मानते हैं, यानी एक के रूप में ही हम लोग लेते हैं। यानी 10 में हम f1 से गुना करेंगे तो हमारा 10 f1 हो जाएगा, 10 में f2 से गुना करेंगे तो 10 f2 हो जाएगा, 10 में 7 से गुना करें 10 7 70 हो जाएगा, 1 में 6 f1 से गुना करें तो 6 f1, 1 में 10 f2 से गुना करें 10 f2 और 1 में 62 से तो 62 हो जाएगा। यानी प्लस 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 तो करेंगे माइनस, प्लस 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 तो करेंगे माइनस, प्लस 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 तो करेंगे माइनस, यानी हम लिख सकते हैं घटाने पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस 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 तो आता है, लेकिन हमने क्या किया माइनस किया, इसलिए यहाँ दर्शाना जरूरी है। चलिए यहाँ 10 में से 10 घटा तो 0 बच गया और 10 में से 6 घटा 4 यानी f1 और 70 में से यानी 10 में से 2 घटा 8 बस और 6 का 6 में 6 में 6 के 0 यानी 8/4 f1 का यानी 4 दूना 8 यानी f1 का मान कितना हो गया 2। f1 का मान हमारा हो गया 2। और हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में f1 का मान रखने पर, हालांकि आप 1 में रखिए तब चाहे 2 में रखिए तब उसका मान आपका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 हमारा यही ना था, 1 हमारा यही ना था, आप 1 के स्थान पर 2 भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ले लेते हैं, इधर में ही ले लेते हैं, यानी f1 प्लस f2 बराबर 7। अब जहाँ जहाँ f1 रहेगा वहाँ क्या लिखेंगे भाई, f1 जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ 2 लिखेंगे, यानी 2 प्लस f2 बराबर 7, यानी f2 बराबर ये 7 है। अब 7 का भी कौन है 2, तो 2 प्लस में तो बराबर कुछ पक्ष जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं f2 बराबर 7 माइनस 2 इक्वल 5। यानी हम लिख सकते हैं f1 बराबर 2 और f2 बराबर 5। ये हमारा हुआ आंसर। और इसी तरह हम लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाते हैं और उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसी बात को लेकर जो है हम लोग फिर अगले टर्म में आएंगे और इससे रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।